नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। हर जगह विवाद ही विवाद है। ज़मीनों के विवाद के चलते कई हत्याएं हो रही हैं। यहाँ तक कि पूरा का पूरा परिवार मौत की नींद सुला दिया जा रहा है। चाहे देवरिया की घटना देख लीजिए या कानपुर देहात की, दोनों ही घटनाएं बहुत ही दर्दनाक और लोमहर्षक हैं। देवरिया में पूरा परिवार मौत के घाट उतार दिया गया, जहां सिर्फ एक बच्चा बचा है। तो वहीं कानपुर देहात में 6 लोगों को मारकर घायल किया गया, जिसमें 2 की मौत तो हो गई, बाकी 4 अभी भी हॉस्पिटल में है और स्थिति उनकी गंभीर बनी हुई है। लेकिन इन घटनाओं के बाद कार्रवाई तो स्वाभाविक है, कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन सरकार का नज़रिया या जो राजनेता हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका नज़रिया बहुत बदला बदला सा रहता है। देवरिया में ब्राह्मण परिवार की हत्या हुई, जो बच्चा बचा है वो भी घटना में घायल था। तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक गोरखपुर दौरे पर गए, तो उन्होंने बच्चे से अस्पताल में मुलाकात की, उसको गले लगाया, सांत्वना दिया, ढाढ़स बंधाया। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है। आज 4 दिन बीत गए। 5-6 अक्टूबर की रात कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर निनाया गांव में एक विश्वकर्मा परिवार के साथ जाति की गई और एक शुक्ला परिवार ने हमला करके विश्वकर्मा परिवार के 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और बाकी लोगों को घायल कर दिया। जो लोग घायल हैं वो हॉस्पिटल में हैं। प्रशासन अपने स्तर से कार्रवाई कर रहा है, हालांकि बहुत संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, किसी ने भी अभी तक पीड़ित परिवार को ढाढ़स नहीं बंधाया है। अब तो इस बात की चर्चा है कि ब्रजेश पाठक एक ब्राह्मण होने के नाते देवरिया की घटना में, जहां पर ब्राह्मण परिवार की हत्या हुई थी, वहां पहुंचकर उन्होंने सांत्वना दिया, ढाढ़स बंधाया। लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी कानपुर देहात की घटना में किसी मंत्री, विधायक, उप मुख्यमंत्री का न जाना, यह बदली हुई नज़रिया है। ये जो नज़रअंदाज किया जा रहा है, इनके साथ जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनके साथ भेदभाव किया जाता है, यह आरोप लगना स्वाभाविक है। तब तक जब तक उप मुख्यमंत्री या कोई मंत्री उस परिवार से जाकर नहीं मिलता है, उस परिवार को ढाढ़स नहीं बंधाता है, तब तक यह आरोप लगेगा ही और आरोप लगना स्वाभाविक है। आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा के नेतृत्व में 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वहाँ शाहजहांपुर निनाया गांव गया। परिवार के जो भी सदस्य, रिश्तेदार मौजूद रहे, उनसे मुलाकात किया, बात किया, घटना के बारे में पूरी जानकारी ली। अस्पताल में जिन लोगों का इलाज चल रहा है, समुचित इलाज चल रहा है कि नहीं, यह जानकारी हासिल की। प्रशासन से बात की, कार्रवाई की, जो कानूनी कार्रवाई है उसकी प्रगति की जानकारी ली। समाजवादी पार्टी आई है यहाँ पर, पूरी समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी और उसके बाद समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता। अन्याय हुआ विश्वकर्मा परिवार के साथ, इसके परिवार सब लोग खड़े हैं और हमारी मांग है कि परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। 2 बड़े लोग थे कमाने वाले, उनकी हत्या कर दी गई। इसलिए सरकार प्रत्येक मृतक को जो है 50-50 लाख रुपए मुआवजा दे।
विश्वकर्मा परिवार के पास जमीन नहीं है। परिवार कह रहा है कि हम कहाँ जाके बसें। पहले तो जो जमीन है इस पर सरकार तुरंत कब्जा कराए, जो 18 साल से विश्वकर्मा के कब्जे में है। दूसरा, सरकार 4 बेटे हैं और चारों बेरोजगार हैं। 2 बेटों को कम से कम तो सरकारी नौकरी पर रखने का काम करे, पुलिस सुरक्षा का पूरा इंतजाम करे और जो लोग घायल अस्पताल में हैं उनका पूरा इलाज सरकार कराए। सरकार बेवकूफ बना रही है। जमीन का आवंटन भी करे, जो है इनको जमीन दे। और अभी सुना है कि कोई मंत्री जो है वो आया था और वो जो है कुछ यहाँ पर चेक वगैरह दे गया है। तो 5 लाख रुपए तो 2 लाख नहीं, एक ही बताओ, एक जान की कीमत 5 लाख होती है। बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर 5 ही लाख है तो ये जितने बैठे हैं वे इकट्ठा विश्वकर्मा ये 5-5 लाख रुपए दे देंगे शुक्ला परिवार को। 2 शुक्ला परिवार को सौंप दो, हमको जो है सौंपेंगे ये जो। बिल्कुल सही बात। आप बताइए, ये कीमत पूरा परिवार चला गया। 3 बेटियां, उनकी शादी कौन करेगा? ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई कौन देखेगा? इनके पास जमीन नहीं है और जो जमीन थोड़ी थी जिस पर मकान सरकारी कॉलोनी थी, पैसा इनके पास नहीं है। सरकार ने स्वीकृत किया था गरीब होने के नाते और वो भी लोग छीन ले रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, क्या ये यही से बीजेपी सरकार का न्याय है? यही उनका रामराज है? और सरकार पीठ है जो एडीएम पीठ थपथपा रहे हैं। कौन सा पैसा दिया है? कोई डीएम के फंड से आया पैसा? कोई सीएम के फंड से पैसा आया है? वो सरकार की योजना जो हमारी सरकार ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, अखिलेश यादव ने किसान बीमा योजना लागू की थी, उसका वो पैसा है। वो तो अपने आप इनको मिल जाता। तो डीएम या जो है एडीएम का या सरकार का इसमें योगदान क्या है? एहसान क्या है? सरकार क्या दे रही है? हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं। पूरा परिवार बर्बाद हो गया तो सरकार क्या दे रही है? और अगर नहीं दिया तो समाजवादी पार्टी फिर सोचेगी कि क्या किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी विश्वकर्मा परिवार को लेकर के आर पार की लड़ाई लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। आपकी पार्टी परिवार किस तरह से मदद करेगी? जी, आपका समाजवादी पार्टी अभी हम सारे डेलीगेशन आए हैं, परिवार से पूरी रिपोर्ट लिए हैं, इनकी आर्थिक स्थिति भी जाने हैं और ये रिपोर्ट हम लोग 2-3 दिनों में बना करके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को देंगे और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ से क्या मदद करते हैं वो फैसला लेंगे। पार्टी मदद करेगी, पार्टी फिजिकली भी साथ में है और इकोनॉमिकली भी साथ में है। अगर आपकी सत्ता आई तो क्या ये पट्टा इनके नाम हो जाएगा या आपकी सरकार इनकी? समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो आज जो डिमांड कर रही है उतना पैसा इन विश्वकर्मा परिवार को मिल जाएगा। ग्राम सभा की और जमीनें होंगी, उसका पट्टा इस परिवार को दे देंगे। इस जमीन पर लोहिया आवास का बहुत सुंदर मकान बनवा देंगे और 2 लड़कों को नौकरी दे देंगे। और यही कानपुर नहीं है, सुन लीजिए, इसके पहले भी हम आए हैं, जालौन के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और राकेश विश्वकर्मा को जब जला दिया था, बसपा की सरकार थी, उस समय हम गए थे। हमने कहा था ये सरकार आपको पैसा नहीं दे रही है, हमारी सरकार बनी। और सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर 2 लाख रुपया राकेश विश्वकर्मा के घर पहुंच गया था माधोगढ़ में। समाजवादी पार्टी जो कहती है करती है। हमारी सरकार होती तो मदद पहले पहुंचती, नेता बाद में पहुंचते, लेकिन ये सरकार एक पैसे की मदद नहीं कर रही है। ये जाति, क्योंकि पिछड़ी जाति का है, विश्वकर्मा जाति का है, इसलिए सरकार मदद नहीं करी। बड़ी जाति का होता तो तब मदद जो है बीजेपी सरकार मदद पहुंचा देती। अफसोस इस बात का कि सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा जो शासन में है, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, अभी तक उस परिवार के दरवाजे तक नहीं गए। अगर सरकार की बात करें और सरकार जो पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है उसकी बात करें तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता
जो विश्वकर्मा समाज के नेता हैं और बहुत मुखर रहते हैं, इस घटना से वो बहुत पीड़ित भी हैं। उन्होंने अपनी पीड़ा हमारे कैमरे के सामने जता चुके हैं। वो महेंद्र विश्वकर्मा नाम है उनका। वो कल यानी 8 अक्टूबर को वो हैलट अस्पताल भी गए थे और शाहजहाँपुर निनाया गांव में भी गए थे। उनके अलावा अभी तक कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता भी पीड़ित परिवार के दरवाजे तक नहीं पहुंचा है। यह दुखद है और चिंताजनक है और ये भेदभाव का स्पष्ट प्रमाण है।